मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रोगानशेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। उत्पत्तिके शक्तिरशेषवस्तु प्रकाशने कार्यवशेन यस्यः विज्ञायते विश्वविवर्तयेतोर्नमामि तां वाचमचिन्त्य शक्तिम्। भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासि। निरास्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्जिताङ्घ्रिम्। नमामि तं शङ्करमर्जिताङ्घ्रिम्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जगज्जननी भगवती जगदम्बे की जय। सद्गुरुदेव भगवान की सब संतों की। जगत जननी जगदम्बे की असीम कृपा से, संत महापुरुष की असीम कृपा से त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ के ज्ञान खंड प्रथम अध्याय में हम आप लोग विचार कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है, जो कि मैं समझता हूँ साधक मुमुक्षुओं के लिए अत्यंत, जो परमानंद सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षु के लिए अत्यंत पवित्र समय है, अत्यंत उपयोगी समय है साधना के लिए। समस्त साधकों को, श्रोताओं को इस प्रेमप्रिय आश्रम के निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ताओं को
जिनके निस्वार्थ प्रयत्न से इस यूट्यूब के माध्यम से बहुत मुमुक्षुओं को, साधकों को सुनने को प्राप्त हो रहा है, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी मेरी ओर से सबको शुभकामना। आपको भगवती अनंत शक्ति प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे कि इस परमार्थ मार्ग पर हम लोग चल सके। आइए विचार प्रारंभ करते हैं। कल के प्रसंग में हुआ अनालोच्य फलम चापि यथांधो अंधानुगस्तथा 52 नंबर श्लोक है। परशुराम जी महाराज 12 वर्ष तक तपस्या किए। 12 वर्ष तक तपस्या किए। जब उनका चित्त शुद्ध हुआ, चित्त शुद्ध हुआ, इसकी क्या पहचान है? हमारा चित्त शुद्ध हुआ हम कैसे जानें? तो चित्त शुद्धि का परिचय होता है, पहचान होती है, आपके जीवन में यदि मनुष्यत्व आ जाए, आपके जीवन में यदि मुमुक्षत्व आ जाए, तो समझ लो कि चित्त शुद्ध होता है, हो गया। और शुद्ध चित्त में मुमुक्षत्व तभी होगा जब आप संसार की परीक्षा करेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन में प्रत्येक दिन परीक्षा है, प्रत्येक क्षण परीक्षा है। ये भगवती परीक्षा लेती है। जगत की परीक्षा तभी हुई जब भगवान की सच्ची भक्ति का बल भगवत भजन का बल आपके अंदर आएगा। जब तक जगत की आप परीक्षा नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो सकते। कभी हमारे अंदर नहीं आता विचार, सुंदर सुंदर रूप को देख रहे हैं, देखते देखते आंखें जवाब दे गई, चश्मा लगाना पड़ रहा, देखो चश्मा हम लगा रहे हैं, फिर भी रूप देखने की वासना नहीं जा रही है। यदि रूप से वास्तविक सुख यदि मिलता हो तो रूप, सुंदर रूप को देख करके तृप्त हो जाना चाहिए। इसी प्रकार जो है सुंदर सुंदर भोजन को प्राप्त करके रसेंद्रिय जवाब दे दिया, पेट जवाब दे दिया। कुछ भी जो है गरिष्ठ भोजन खा लो, मालपुआ खा लो, जो है दवाई खाना पड़ रहा है, अजीर्ण हो जाता है। फिर भी खाने की तृष्णा जैसी की तैसी, जैसी तैसी क्या है वो और बढ़ती है। परंतु मैंने मन में ये विचार कभी नहीं आता है कि बहुत खा लिया अब छोड़ दो इसको। तो ये विचार क्यों नहीं आ रहा है? आप रोग से मुक्त होने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि ये छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो और तुम जो है रोगग्रस्त हो जाओगे, ज़्यादा दिन नहीं बचोगे। आप तुरंत डॉक्टर की बात मान लेते हो।
तो डॉक्टर के ऊपर यदि आपका विश्वास हो रहा है, आप छोड़ देते हैं। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र भगवान की आज्ञा है, शास्त्र कह रहा है कि संसार से आसक्त मत रहो। तो फिर शास्त्र का कहना क्यों नहीं मान रहे आप? डॉक्टर का कहना यदि आप मान सकते हैं कि भगवान का कहना है, शास्त्र का कहना आप क्यों नहीं मानते हो? क्या डॉक्टर का भगवान से बड़ा है? तो ये है सच्चाई। इस सच्चाई के बिना परमार्थ में आप नहीं चल सकते। झुटलने से सच्चाई को ठुकरने से सच्ची शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। सत्य को तो स्वीकार करना पड़ेगा, झुटलाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप संसार का परीक्षण करो, कुछ मत करो, संसार की परीक्षा कर लो। एक सज्जन के पास एक भक्त आए तो सज्जन से कहा कि संसार के प्रति हमारा मोह नहीं छोड़ता है, क्या करें? सज्जन ने कहा चिंता न करो, मैं तुमको ये उपाय बता रहा हूँ, तुमको करना पड़ेगा। हाँ, भक्त ने कहा ठीक है महाराज बताइए। आज बैठे बैठे आप कुछ ना करो, बैठ जाओ ध्यान में। अब विचार कर लो कि तुम्हारा शरीर का क्या होने वाला है अंत में। विचार कर लो, इसके बाद शरीर छूट जाएगा, कुछ साल के बाद छूटेगा तो निश्चित है ना, छूटेगा निश्चित, ये सच्चाई है। हाँ, शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारे शरीर का क्या होने वाला है विचार कर लो। कुछ लोग रोएंगे और क्या, कुछ समय रहेंगे तो कितना रोएंगे। पति मर गया तो पत्नी रोएगी, पत्नी मर गई तो पति रोएगा, फिर कितना रोएंगे। फिर भी लोग समझाएंगे रोने से क्या होगा, जो चला गया चला गया, ये तो सबका ऐसा ही होने वाला है। बड़ी विलक्षणता है संसार की। स्मशान में ले जाते हैं तो पुत्र रोता है, उनको भी समझाते हैं। जो समझा रहे उनका जो पिताजी गुजर गए तो जो रह रहा था वो आकर के हाँ समझाएगा, ये चलता रहता है। तो सज्जन बोले विचार कर लो कि तुम्हारा शरीर छोड़ गया तो क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है, शमशान में ले जाएंगे। ये संसार का स्वभाव ही होता है, चमत्कार को नमस्कार है। इसी प्रकार कोई संत है, हाँ संत यदि चमत्कारी हो तो बाजा गाजा बजेगा और क्या। जुलूस जब लेते हैं ना, जुलूस जब लेते हैं तो बाजा गाजा बजेगा। तो बाजा गाजा जब बजेगा, पीछे वजह भक्त लोग बहुत जा रहे हैं तो लोग क्या समझेंगे, भाई बड़े भक्त है, बड़े जो है महात्मा है, बड़े संत है। और हम लोग जैसे फक्कड़ है, हम लोगों का शरीर छूटेगा तो क्या, कोई बाजा गाजा तो बजेगा नहीं। तो बाजा गाजा बजेगा ना, लोग क्या समझेगा, अरे भाई ऐसे ही संत थे, ऐसे ही मतलब समझ लीजिए। तो महात्मा ने कहा कि भक्त जी तुम बोझ नहीं करना, बैठे बैठे सोच लो कि अंत में क्या होने वाला है, मेरे शरीर का है तो स्मशान में ले जाएंगे, दाह संस्कार करेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर अपने अपने काम में लगेंगे। यही संसार है, ये सच्चाई है। सबका शरीर छोड़ने वाला है, इसको ठुकराने से नहीं होगा। अब मृत्यु प्रत्येक क्षण आ रही है। इसलिए मृत्यु रूपी मकर करा, इसलिए महामोह।
महामोह ग्राहग्रस्त, पंचदशी का लिखते हैं। ये महामोह है माया, माया रूपी जो मृत्यु है ये है मगरमच्छ है। मगरमच्छ के जबड़े में यदि कोई आ गया तो हाथी भी नहीं छोड़ सकता, छूटने वाला नहीं है। इसलिए महामोह जो है माया है, उसके ग्रास में सब ग्रसित है, सब फंसे हैं माया में। कब दबोच लेगी मगरमच्छ कहना कठिन है, ये स्वीकार करो। ये सच्चाई को जब तक आप स्वीकार नहीं करते हैं तब तक आपका मन भगवान के भजन में नहीं लगने वाला है। एकनाथ जी महाराज थे, एकनाथ जी महाराज आप लोग जानते हैं। एकनाथ जी महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, विद्वान भी थे। भगवान का भजन में ही लगे रहते थे। एक आया पटेल, वो पटेल आकर के बोला कि काका जी आपका मन भगवान में हमेशा क्यों लगा रहता है, मेरा मन तो लगता नहीं एक क्षण भी, बात क्या है। एकनाथ जी महाराज बोले पटेल तेरी कुंडली ला तो देखते हैं, तेरी कुंडली में कौन सा ग्रह लगा है। तो पटेल ने जो है अपने कुंडली ला करके दिया, कुंडली ला करके दिया। और एकनाथ जी महाराज उनकी कुंडली को देखे और बोले एक महीना, एक महीना, एक महीने के बाद मर जाऊं। बट एकनाथ जी महाराज कुंडली बोल रहे कि एक महीना। वो क्या समझ गया पटेल, एक महीना के बाद मैं मर जाऊंगा। वापस चला गया, भगवान का ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, खाना पीना भी छोड़ दिया। खाना पीना भूल गया, सोना भूल गया, हमेशा निरंतर भगवान का भजन में लगा रहा। और एक महीना चला गया और शरीर नहीं छूटा। शरीर जब नहीं छूटा तो फिर वापस आया। क्या काका जी आप भी झूठ बोलते हैं, मैं तो आपको एक भगवान का बड़ा भक्त है, मैं आपको संत समझ रहा था इसलिए मैं आपके पास आया, आप भी झूठ बोलते हैं। अरे भाई मैंने क्या झूठ बोला, मैंने कोई झूठ बोला नहीं। आपने कहा एक महीना, हाँ तो एक महीना तो जो है एक महीना हो गया तो मेरी मृत्यु तो हुई नहीं। एकनाथ जी महाराज बोले अरे एक महीने तुमने भगवान का भजन तो नहीं किया। उसने कहा और क्या, मैंने भगवान का तो भजन किया, और क्या किया। एकनाथ जी महाराज बोले भगवान का भजन करने वाला थोड़ी मरता है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। एकनाथ जी महाराज बोलते हैं पटेल तुमको एक महीने के बाद मृत्यु दिखाई दिया, ये तुम्हारा मन लग गया भगवान के भजन में। मुझे तो साक्षात सामने मृत्यु दिखाई दे रही है, निरंतर मृत्यु दिखाई दे रही है। इसलिए जिनको भविष्यत नहीं दिखता है, जिनको भविष्यत में मृत्यु दिखाई नहीं देता है, हाँ मृत्यु रूपी सच्चाई को जो स्वीकार नहीं कर पाता है, उसका मन भगवान के भजन में नहीं लग सकता। इसलिए जो चित्त शुद्ध वाला है, जो संसार का परीक्षण करता है, तो संसारिक की सच्चाई को जान लेता है। इसलिए जब तक आपको संसार में रस मिल रहा है तब तक आपका भ्रम है। जब तक आपको संसार से रस मिल रहा है, खाने पीने का रस है, देखने का रस है, अनेक प्रकार का रस है, तब तक आपके अंदर मुमुक्षा नहीं हो सकती। ये तब आप छोड़ना कैसे चाहेंगे जब तक संसार में आपको सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए कठोपनिषद कहती है
परीक्ष लोकान् कर्मचिदान् ब्राह्मणो निर्वेदम् आयाद नास्ति अकृता कृतेन तद्विज्ञानार्थं समितपाणि सत्रियं रमणिष्टं गुरुं वाभिगच्छेत्। वही चित्त शुद्ध वाला है। तो चित्त शुद्ध होने पर ही संसार का परीक्षण करता है। संसार का परीक्षण करने पर ये उनको निश्चय हो जाता है कि सारे लोग अपने अपने मन के हैं। सारे लोग अपने अपने मन के हैं। आप उनके मन के अनुसार चलते हैं तो आप अच्छे हैं, और आप यदि उनके मन के प्रतिकूल हो गए तो आप जो है ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले प्रयत्न करो। मैं तो समझता हूँ चित्त को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम का जप, इस जप ही भगवान का नाम ही आधार है। भगवान तो आधार है ही, भगवान का नाम भी आधार है। एक नाम और नामी में भेद नहीं होता है। मंत्राणाम अचिंत्या शक्ति ही, मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती है। मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती है। इसलिए जिस समय आप भोजन पाते हैं, जिस समय आप भोजन पाते हैं उस समय भगवान का नाम लेकर के ही आपको अन्न को अपने शरीर में छोड़ो, मुंह पर डालो। इसका आप परीक्षण कर लो। 1 महीने तक आप यदि इसका अभ्यास कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि आपका चित्त कैसा हो रहा है। अब भोजन के समय ये नाना प्रकार का जो चित्र देखते हैं, मोबाइल वगैरह देखते हैं, टीवी में देखते हैं, ये ठीक नहीं है। ये हमारी परंपरा नहीं है। भोजन के समय मौन होना चाहिए। भगवान को भोग लगाओ और भगवान का नाम लेकर के अंदर ग्रास छोड़ो, हवन करो। कोई भी इष्ट मंत्र आपका जो है, इस चित्त को शुद्ध करने का यही उपाय है। इस भ्रांति में नहीं रहना है कि आहार शुद्धो जो है शुद्ध ये चित्त शुद्धि, आहार शुद्धो सत्य शुद्धि। आहार की शुद्धि होने पर चित्त की शुद्धि होती है, बात तो ठीक है। लेकिन आहार सात्विक होना चाहिए, बात तो ठीक है। लेकिन आहार सात्विक होने मात्र से चित्त की शुद्धि नहीं होती है, ये मेरा कहना है। आहार सात्विक हो और उस आहार का ग्रहण करते समय उस आहार को यही आहार ग्रहण करते समय भगवान का नाम का स्मरण कर लो। अब 1 महीना तक इस प्रकार अभ्यास कर लो, आपको रिजल्ट आपके सामने आएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो परशुराम जी महाराज इस प्रकार अत्यंत शुद्ध चित्त वाले थे। उनको संसार के प्रति परीक्षण हो गया संसार का। तो ये कह रहे हैं, देखो अनालोच्य फलम चापि, ये संसार में जो हम लगे हैं इसका क्या फल होगा, इसका परिणाम क्या होगा, कितना सुख हमको मिलेगा, इसका विचार ही नहीं करता है। इसमें बड़ा सुंदर दृष्टांत दे दिया, यथा अंधो अंधा अनुगः। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे जा रहा है। एक अंधा पूछ रहा है दूसरे अंधे से, हमको किधर जाना है, बताओ, उसे क्या कल्याण होगा? जो बताने वाला वो भी स्वयं अंधा है और जो पूछ रहा है वो भी अंधा है। दोनों का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। इसलिए जिसने आत्मकल्याण कर लिया,
जिसने संसार की सच्चाई को देख लिया, उनके शरण में जाना चाहिए। उनके शरण में मार्ग का अन्वेषण के लिए जाना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। सुंदर विचार है, आप लोग सुन रहे हैं YouTube के माध्यम से, ये भी बड़ा पुण्य है। कटुपनिषद में आता है कि अविद्यामंतरे वर्तमानः स्वयं पंडितं मन्यमानः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानः। इसलिए बहुत से लोग स्वयं तो अविद्या में पड़े हैं और स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। पहले भी मैंने कई बार बताया, ये जो शास्त्र से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यदि आप अधिकारी नहीं है, वही ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, अभी तो ज्ञान से अभिमान हो जाता है। भगवान ने मनुष्य को उत्पन्न किया, मनुष्य में बुद्धि, सबसे विलक्षण बुद्धि को उत्पन्न किया भगवान ने। लेकिन उस बुद्धि के साथ साथ एक अहम को भी जोड़ दिया। बुद्धि से अनेक प्रकार का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान के साथ एक अहम जुड़ जाता है, अहम। इसलिए जब तक वो अहम है, ये अहम जो है ना, ज्ञान का अभिमान, तब तक वो ज्ञान शुद्ध नहीं होता है। उस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। एक संत जी सुना रहे थे, मैंने सुना था, काशी में एक बड़े अच्छे विद्वान थे। वो कहीं बाहर गए हुए थे भक्तों के पास में, चातुर्मास किए, वापस आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे। अब भक्तों ने कुछ सामान भी दे रखा था। ट्रेन से आ रहे थे और जिस बगे में आ रहे थे उसी बगे में एक पंडित जी भी आ रहे थे। पंडित जी बहुत गृहस्थ थे। पंडित के पास एक झोला था और महात्मा के पास बहुत माल जाल था। बहुत माल जाल था। चर्चा हुई, शास्त्र की चर्चा हुई। पंडित जी ने कहा कि महात्मा जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी प्रवचन कर सकते हैं और हम करते हैं, मैं भी करता हूँ। दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर तो है ही नहीं। देखा जाए तो आपसे अच्छा मैं हूँ। मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ होने पर भी मेरे पास कम सामान है। आप तो महात्मा है, महात्मा के पास कम होना चाहिए, महात्मा इतने सारे माल जाल है, बहुत सारे सामान है। महात्मा सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। और जा रहे थे, रास्ते में जो है किसी कारण से गाड़ी खराब हो गई, इंजन खराब हो गया। गर्मी का समय था, इंजन जब खराब हो गए तो एसी खराब है तो बाहर आ गए। महात्मा कहा चलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, शास्त्र की चर्चा करें। तो पंडित जी भी गए, दोनों शास्त्र की चर्चा किए। कुछ समय बाद इंजन ठीक हो गया, जो है हॉर्न बज गया। सेठ जी, पंडित जी उठने लगे। महात्मा ने हाथ पकड़ लिया, अरे पंडित जी बैठिए, क्यों उठ रहे हैं? कितना बढ़िया शास्त्र की चर्चा हो रही है। पंडित जी ने कहा कि शास्त्र की चर्चा तो बाद में कर लेंगे, गाड़ी छूट रही है। महात्मा ने कहा कि गाड़ी छूट रही है तो छूटने दो, दूसरी गाड़ी में जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि जो मेरे पास जो है मेरे पास जो है एक सामान है, एक झोला है, झोला छूट जाएगा। महात्मा ने कहा कि झोला तो आप तुम्हारे पास एक ही है, मेरे पास तो बहुत सारा है। तुम तो पहले कह रहे थे कि जो है आपके पास बहुत ज़्यादा है, अब क्या हो गया? ये देखो,
पंडित जी को शास्त्र का ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान के अधिकारी नहीं थे। ज्ञान के अधिकारी इसलिए नहीं थे क्योंकि उसके अंदर एक अहम था। अहम, वो जो अहम है वो ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतिबंध है। प्रज्ञामंदम कुतर्कश्च विपर्य दुराग्रह विषयासक्तिरित्येते ज्ञानस्य प्रतिबंधका। बुद्धि में मंदता हो तो कोई बात नहीं, शास्त्र को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि में अहमता ना हो, अहम भाव, अभिमान ना हो। यह अभिमान बहुत बड़ा ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। तो दत्तात्रेय ये परशुराम जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं यथा अंधा अंधानुगस तथा, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? अनालोच्य फलम चापी तत् अलम मेधया, वो अविचार पूर्वक जो मेधा है, विचार नहीं करता है व्यक्ति। इसलिए विचार जब नहीं करता है क्या फल है संसार में, कितना फल है, नित्य है कि अनित्य है, ये इसका निश्चय नहीं कर पाता है। तो फिर मैं क्या करूं? कहते हैं दया निधिम गत्वा। इसलिए संसार का मैंने परीक्षण कर लिया, तो विचार पूर्वक मैं गुरु दयानिधि जो गुरु है उसके पास मैं जाऊं। 53वां श्लोक देखो जी। विजिज्ञासित जिज्ञास्यो विचिकित्साम्बुधेः परम पारम प्रपश्येषु शुभम गुरुवाक्प्लवमाश्रितः। देखो कितना सुंदर कह रहे हैं कि विजिज्ञासित जिज्ञास्यः, संसार में जो जानने योग्य है, संसार में जो जानने योग्य है उसकी पूछताछ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए जानने योग्यों की जानने योग्य है आत्मा। कल मैंने बताया विष्णु भगवान कहते हैं कि परम सत्य ही जिज्ञास्य है, परम सत्य ही जिज्ञास्य है। परम सत्य कौन है? तो कह दिया अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वत्र हो सर्वदा हो वही परम सत्य है, वही जानने योग्य है, इतना ही जानने योग्य है। इसलिए वही जो जानने योग्य परम सत्य है उसको जानने की अत्यंत अभिलाषा रखते हुए मैं किसके शरण में जाऊं? गुरुवाक्प्लवमाश्रितः। सदगुरु का जो वाक्य है वही है नौका, वही नौका है। और कोई उपाय नहीं है। इसलिए संसार का जिसने परीक्षण नहीं किया वो गुरु के शरण में जाने वाला नहीं है। और मनुष्य जीवन में इस प्रकार यदि विचार हो जाए संसार के प्रति, संसार का ये यदि निश्चय हो गया कि संसार से वास्तविक सुख मिलने वाला नहीं है, तो ऐसा निश्चय हो जाने पर उसका अंतःकरण जब अत्यंत शुद्ध होता है, उसी अंतःकरण में गुरु कृपा की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा की प्राप्ति होने पर वास्तविक स्वरूप का बोध होता है।
इसलिए वास्तविक स्वरूप का जो बोध होता है गुरु वाक्य से, तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की जब निवृत्ति हो जाती है तो एक सुंदर बताते हैं, विचिकित्सा अम्बुधे परम। ये संसार कैसा है? विचिकित्सा। ये संसार का निश्चय नहीं हो पाता है। अपनी बुद्धि से आप संसार का निश्चय नहीं कर सकते कि संसार ऐसा ही है। ये शास्त्र जो बोल रहा है, गुरु जो बोल रहा है, बस उसी का ही तुम विश्वास करो, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि संसार जैसे ही दिखाई, जैसा दिख रहा है ऐसा है ही नहीं संसार। मान लो कि आप कहीं गए हैं अतिथि के रूप से, और आपको सुंदर सुंदर भोजन बना कर खिला दिया। भूख की समस्या है क्या? भूख की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। सुंदर जल पिला दिया, शरबत पिला दिया, प्याज की भी कोई समस्या नहीं है, और बढ़िया कमरे में सुला दिया, कोई भय की भी समस्या नहीं है, चारों तरफ दरवाज़ा बंद है। भूख की भी समस्या नहीं है, प्याज की समस्या नहीं है, भय की समस्या नहीं है। लेकिन आप जो है सोते सोते सपने में चले गए। सपने में चले गए, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जंगल में चले गए, और रास्ता भटक गए। आप जो है रास्ता पूछ रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई है ही नहीं आसपास, कौन बताएगा? किसी राजा के सिपाही लोग ढूंढते ढूंढते जो है, किसी चोर को ढूंढते ढूंढते आपको पकड़ लिए, हाथ में हथकड़ी बांध करके ले रहे हैं, और ऐसे मोहल्ले में ले रहे हैं जहाँ पर आपका सचमुच मान सम्मान होता है। और लोग देख रहे हैं, अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लोग जो है हंस रहे हैं, कोई गाली दे रहा है और बोल रहे हैं, देखो अपने आप को बड़ा सज्जन समझ रहा था, और ये अंदर अंदर चोरी करता है। इसलिए तो राजा के सिपाही लोग पकड़ करके ले रहे हैं। आपका चेहरा नीचे झुक गया है। और इस समय कोई संत महापुरुष आकर के बोल रहे हैं, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो तुम? ये सारा संसार तो मिथ्या है, संसार वास्तविक नहीं है, सब कुछ झूठा है, क्यों रोते हो तुम, शांत हो जाओ। उसने कहा, ये महात्मा जी आप उपदेश कर रहे हैं, ये उपदेश करने के लिए यही समय मिला? अरे मैं ही मिला सुनाने के लिए। बताओ। और थोड़ी देर बाद जो है आपका सपना टूट गया, तो किसका वाक्य सच्चा होगा? साधु ने जो कहा कि सारा संसार ये सब जो है झूठा है, उनका वाक्य सच्चा निकलेगा। आपका जो सपन का अनुभव है सबको झूठा हो जाएगा, साधु का वाक्य सत्य हो जाएगा। इसीलिए ये अपनी चक्षु से, इस माइक चक्षु से, ये चक्षु माइक चक्षु है, इस माइक चक्षु से जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं। जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं। तो
स्वप्न का संसार जैसे स्वप्न चक्षु से दिख रहा है, इतना समझ के रख रहो। तो जागृत की चक्षु जब खुलती है तो स्वप्न का संसार गायब हो जाता है। इसी प्रकार जागृत में जो जागृत भी एक स्वप्न है, जागृत भी कोई सच्चा नहीं है, जागृत भी स्वप्न है। इसलिए भगवान राम को वशिष्ठ जी सुनाते हैं, दीर्घा स्वप्नम इदम सर्वम दीर्घम भा मनोराज्यम। दीर्घम भा दीर्घम स्वप्नम इदम सर्वम दीर्घम वा चित्त विभ्रमम दीर्घम वा मनोराज्यम विद्येनम रघुनंदना। हे रघुनंदन, ये जागृत का स्वप्न ये बहुत बड़ा स्वप्न है। स्वप्न का स्वप्न ये जागृत का स्वप्न है। स्वप्न का स्वप्न क्षणिक होता है, जागृत का स्वप्न थोड़ा बड़ा होता है, बस इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो जागृत के चक्षु से स्वप्न का संसार गायब हो जाता है, लेकिन ये जो अभी जो देख रहा है ये माइक चक्षु से, जागृत का संसार माइक चक्षु से दिखता है। इसलिए माइक चक्षु से माइक संसार नहीं जाता है, इसलिए ज्ञान चक्षु होनी चाहिए। वो ज्ञान चक्षु गुरु का विशेष अनुग्रह से, भगवती का विशेष अनुग्रह से प्राप्त होती है। इसलिए इस माइक चक्षु से जैसा दिख रहा है ऐसा संसार ये है ही नहीं। इसलिए इस संसार से पार होना चाहते हैं तो गुरुवाक् प्लवम आश्रितः, ये गुरु वाक्य ही नौका है और कोई उपाय नहीं है। गुरु वाक्य से अतिरिक्त कोई भी नौका, जिस नौका से आप इस संसार से पार हो सकते हैं, ऐसा उनको अनुभव में आ रहा है परशुराम जी के चित्त में। वो कहते हैं विजिज्ञासित जिज्ञास्यो विचिकित्सा अम्बुधे परम। ये अनिश्चयात्मक संदिग्ध संसार रूपी सागर से जो परम्पार, परम्पार कौन है? सुशुभम। अतिशय न शुभ इति सुशुभ, अत्यंत शुभ है, जिसके अंदर किसी प्रकार का अशुभ है ही नहीं। जीव के वास्तविक स्वरूप में किसी प्रकार का अमंगल है ही नहीं, किसी प्रकार का दुख है ही नहीं। इसलिए सुशुभम कहा। हाँ, सुशुभम को पहुंचा देता है कौन? गुरु बाग रूपी नौका। आचार्यवान पुरुषो वेद। बहुत लोग शंका करते हैं भाई दुकान में पुस्तक है, दुकान के पुस्तक लेकर के हम पढ़ लेंगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा, महापुरुष के मुख और मुख से श्रवण करने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं। जैसे जगह वो संस्कार कराने की क्या आवश्यकता है? जगह वही तो दुकान ही मिल रही है, दुकान में जब मिल रही है तो वही पहन लो, आपको वही पहन लो, काम चल जाएगा। फिर आचार्य को, पंडित को बुला करके संस्कार करा करके, संस्कार संस्कृत होकर के जगह पर धारण करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए किसी ने महेश जोगी, महर्षि महेश जोगी से किसी ने पूछा विदेश में इसी मंत्र को लेकर के, भाई आप गुरु से मंत्र लेने की क्या आवश्यकता है? हाँ, शब्द तो शब्द है, वो पुस्तक में लिखा है, वो लिपि है। हाँ, वो उसी से हम जो है जप कर लेंगे प्राप्त हो जाएगा फल? नहीं, पुस्तक में जो लिखी है वो मंत्र नहीं है, उसको मंत्र नहीं कहा जाता है। मंत्राणाम अचिंत्या शक्ति।
गुरुमुख से जो श्रवण होता है वो होता है मंत्र, उसी में अचिंत शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए आप सुनते हैं छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक का श्वेतकेतु का संवाद है, पिता पुत्र का संवाद है। श्वेतकेतु 12 साल का हो गया, नहीं पढ़ा था एक अक्षर भी, क्योंकि एक ही पुत्र था। जिसके घर में एक ही पुत्र हो तो उनके प्रति माता का बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्रेम होता है। जहाँ पर अत्यंत स्नेह हो तो बिगड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। तो ये 12 साल का हो गया, कुछ पढ़ा नहीं हो, या कुछ पढ़ा ही नहीं। एक दिन पिताजी उनको बुलाए, बेटा तुमको विद्यालय में जाना होगा, गुरुकुल में जाना पड़ेगा, वहीं रहो, वहीं पढ़ाई करो। तुम 12 साल के हो गए, कुछ पढ़ाई नहीं किए, कुछ पढ़ाई नहीं किया तुमने। इसलिए जो है तुम क्या करो, जाओ विद्यालय में पढ़ाई करो। उनको भेज दिए, 12 साल तक पढ़ाई किया। 12 साल का जब पढ़ाई किया तो हमारे परंपरा में कहा जाता है, वैदिक परंपरा में आप लोग जानते हैं एक ग्रंथ है हितोपदेश। हितोपदेश, उस हितोपदेश में फर्स्ट पेज पर लिखा है मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव, जो है आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जरा ध्यान से सुनिएगा। मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव कहा। पहले माता का नाम लिया, पिता का नाम क्यों नहीं लिया? पिता का नाम ले सकते हैं ना, माता का नाम क्यों लिया? मातृदेवो भव। जैसे गौरी शंकर बोलते हैं, शंकर गौरी क्यों नहीं बोलते हैं? उमा महेश्वर बोलते हैं, महेश्वर उमा क्यों नहीं बोलते हैं? इस जगह माता पिता बोलते हैं, पिता माता क्यों नहीं बोलते हैं? व्याकरण में विचार सुंदर आता है। वहाँ पर भारतीयकार कात्यायन बोलते हैं, जहाँ पर द्वंद्व समास होता है उस दोनों में से जो अधिक पूजनीय होगा उसका नाम पहले लेना चाहिए। इसलिए माता और पिता में अधिक पूजनीय माता होती है। इसलिए संतान का प्रथम गुरु माता होती है। इसलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसलिए माता का स्थान सबसे ऊंचा है। तो हितोपदेश के फर्स्ट पेज में लिखा है अतिथि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव कहा और अंत में बोल दिया कि विद्या ददाति विनयम, विद्या की पहचान विनम्रता से होती है। इसलिए जिसके अंदर विनम्रता नहीं है तो समझ लो कि विद्या नहीं है, अविद्या है। इसलिए कुछ लोग जो है नमस्ते तो बोल देते हैं लेकिन सिर झुकाते नहीं है, गुरु के चरणों में भी सिर नहीं झुकाते हैं। प्रयागराज तरफ जाओगे तो वहाँ के लोग गुरुजी चरण स्पर्श तो बोलते हैं, हमारे विद्यार्थी लोग भी कुछ है तो गुरुजी चरण स्पर्श तो बोलते हैं लेकिन चरण को छुएंगे नहीं। आजकल के इस प्रकार जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जनरल जो है नॉलेज पढ़ने वाले होते हैं, कहीं विदेश से पढ़ करके आया
तो हेलो हाय डैड ऐसे बोलते हैं, डैड बोलते हैं आजकल, डैड। बताओ, डैड मतलब मरा हुआ। पिताजी भी बोलना छोड़ दीजिए, पापा बोलते हैं, पापा। कहते हैं पापा पापो पापा। इसी प्रकार जो है श्वेते केतु विद्यालय से आया, कोई जो है नम्रता नहीं, प्रणाम किया तो पैर नीचे हुआ होगा माता पिता का, पिताजी समझ गए ये बेटे को विद्या प्राप्त नहीं हुई, इसलिए पहचानने के लिए, परीक्षा करने के लिए कहा कि बेटा क्या उस चीज को तुमने पूछा कि ये कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम स्यात्, जिस एक चीज को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, जिस चीज को सुनने पर कुछ सुनने के लिए शेष नहीं रहता है, ऐसा कोई पदार्थ है उसके बारे में तुमने पूछा गुरुजी से। तो उद्धव ने सोचा है कि मैं क्या बोलूं, सच्चाई बोलूँ तो फिर ये दोबारा भेजेंगे। उसने कहा पिताजी शायद गुरुजी को नहीं आता होगा, कहते मेरे जैसे सुंदर बालक, सुंदर छात्र को, बुद्धिमान छात्र को क्यों उपदेश नहीं करते। पिताजी समझ गए कि बेटा जाने के लिए कतरा रहा है, प्रमाद करता है। फिर उपदेश किया, अपने पिता को गुरु रूप से स्वीकार कर लिया श्वेतकेतु। इसलिए पिता भी गुरु के रूप से वही उपदेश किया। गुरुकुल में जो उसने विद्या ग्रहण किया था, उपदेश ग्रहण किया था, उसी को ही ग्रहण किया। इस प्रकार सनत कुमार जी जो ही उपदेश करते हैं वही उपदेश पहले ग्रहण किए थे नारद जी, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए गुरु मुख से जो श्रवण होता है वही मंत्र होता है, उसी से ही विद्या की प्राप्ति होती है। आचार्यवान पुरुषो वेदः, जब तक आचार्य के मुख से, गुरु मुख से आप श्रवण नहीं करते हैं तब तक आत्मज्ञान नहीं होता है। श्रवणम तो गुरुपूर्वम मननम तो तदनंतरम निध्यासनम इत्येतत् पूर्ण बोधस्य कारणम। तो यहाँ पर कहते हैं देखो, गुरुवाक् प्लवम आश्रितः, गुरु वाक्य जो है वेदांत वाक्य वही है प्लवा। प्लवा कहते हैं नौका को, इससे आश्रित होकर के जो है विचिकित्सा जो संसार जो है सागर है, इसके पार जो है परम पारम सुशुभम जो आनंद स्वरूप है, जिसमें किसी प्रकार का अमंगल नहीं है, नित्य आनंद स्वरूप है, उसको मैं प्राप्त करूं। ये विचार आया परशुराम जी के चित्त में। ये देखो आगे 54 नंबर में, इति विवस्य सहसा जामदग्न्यः शुभाशयः रतस्ते तद्गिरिवरात् गुरुदर्शन कांक्षया। 54 नंबर में, ऐसा उसने निश्चय किया। पहले निश्चय होना चाहिए साधक के चित्त में, हमको करना क्या है, किस मार्ग पर जाना है। पहले मार्ग का निश्चय होना चाहिए, और मार्ग का निश्चय आपको हो गया तो रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। इसलिए श्रेयांसी बहु विज्ञानी किम्नु निःश्रेयसम यथा, श्रेय मार्ग में यदि बहुत विघ्न है तो निःश्रेयस मार्ग में कहना क्या है। बहुत विघ्न आते, श्रेयांसी बहु विज्ञानी, बहुत विघ्न आने पर भी रास्ते में कहीं रुकना ही नहीं चाहिए। विघ्न भी कई प्रकार का आता है, एक अनुकूलतया विघ्न आता है, एक प्रतिकूलतया विघ्न आता है। इसलिए दोनों विघ्नों से ऊपर उड़ना चाहिए। इसलिए साधक जब संसार से विरक्त होने जाता है, सबसे पहले जो है ये माया जो है क्या करती है, भय दिखाती है, भय दिखाती है।
भय कैसे? अरे भाई संसार से तुम विरक्त होने जा रहे हो। कहाँ रहोगे बताओ, कहाँ रहोगे? गृहस्थ में क्यों ना हो, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी सेवा करेगा? कितना धन तुम्हारे पास है, सुरक्षित है कि नहीं? ये भय हो जाता है। देवता लोग ये भय उत्पन्न कर देते हैं, जीवन में भय होता है। परमात्मा मार्ग पर में जो चलने के लिए प्रयत्न करता है, उनके जीवन के मार्ग में, परमार्थ मार्ग में ये भय रूपी विघ्न होता है। तो भय से भी यदि भयभीत नहीं हुआ साधक, ये देवता लोग, ये माया ये क्या करती है? ये चारा फेंक देती है, चारा फेंक देती है। ये चारा है ना, चारा जानते हैं? अरे भाई जो गौ को जो खिलाते हैं, तो गौ यदि भाग रही है तो गौ का मालिक क्या करता है? सुंदर सुंदर हरा जो घास दिखा, चारा दिखा देता है तो गौ आ जाती है। गौ आ जाती है, झट से पकड़ लेती है, उसको बांध लेता है, मालिक बांध लेता है। इसी प्रकार ये सुंदर सुंदर चारा दिखाता है देवता लोग, माया। तो सुंदर सुंदर चारा क्या है? बढ़िया बढ़िया भोग है, बहुत सुंदर सुंदर ऐश्वर्य है, ये मान सम्मान है, ये फूलमाला है। ये फूलमाला चढ़ाते ना, ये जो आप लोग फूलमाला चढ़ाते ना, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है ये फूलमाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ना चढ़ाओ, निषेध नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन साधक को सतर्क होना चाहिए, ये मेरा कहना है। सावधानी, निरंतर सावधानी होनी चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो दो प्रकार का विघ्न आता है जीवन में, एक अनुकूलतया विघ्न आता है और एक प्रतिकूलतया विघ्न आता है। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, कहीं रुकना नहीं चाहिए मार्ग पर। देखो कहते हैं यहाँ पर इति व्यवस्य, व्यवस्य का अर्थ होता है निश्चय करना, हमको इसी मार्ग में ही जाना है, परमार्थ मार्ग पर ही चलना है, गुरु के शरण में ही जाना है हमको, इसी से हमारा कल्याण होगा, ये पहले निश्चय होना चाहिए। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। बोले भगवती जगदम्बे की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।